नमस्कार। आज मैं आपको सहदेव की दक्षिण दिशा की यात्रा की कहानी सुनाऊंगा, जो उन्होंने पांडवों के राजसूय यज्ञ के लिए करी थी। महाभारत युद्ध से पहले जब पांडव इंद्रप्रस्थ में राज्य कर रहे थे, तब नारद मुनि ने युधिष्ठिर को उनके पिता पांडु का संदेश दिया कि वे राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त करें। इसी यज्ञ के लिए बाकी चारों पांडव भाई चार दिशाओं में गए। सहदेव को दक्षिण दिशा के लिए चुना गया। सहदेव को दक्षिण दिशा की विजय के लिए इसीलिए चुना गया क्योंकि वे नीति शास्त्र के ज्ञाता थे और दक्षिण दिशा का स्वामी यमराज को माना जाता है, जो कि धर्म और न्याय के देवता हैं। सहदेव की प्रकृति यमराज जैसी ही शांत और न्यायप्रिय थी। सहदेव की दक्षिण दिग्विजय यात्रा का वर्णन महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 31 में अत्यंत विस्तार से मिलता है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की सफलता के लिए सहदेव ने विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। सबसे पहले वे सूरसेन देश पहुंचे, जहां का मुख्य केंद्र मथुरा था। चूंकि यादव पांडवों के संबंधी थे, उन्होंने स्वेच्छा से युधिष्ठिर का स्वामित्व स्वीकार किया और बहुमूल्य भेंटें दी। इसके बाद सहदेव मत्स्य देश पहुंचे, जहां के राजा विराट थे। यही वह स्थान है जहां बाद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बताया था। राजा विराट ने सहदेव का भव्य स्वागत किया और बिना किसी संघर्ष के कर देना स्वीकार किया। विराटनगर अर्थात मत्स्य देश को अपनी अधीनता में लेने के बाद सहदेव अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़े। यहाँ उनका सामना अधिराज, जिसे कुछ ग्रंथों में अधिराज्य भी कहा जा गया है, देश के राजा से हुआ। अधिराज देश प्राचीन भारत का एक समृद्ध राज्य था, जो मत्स्य देश और अवंती के बीच के क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान और मालवा के सीमावर्ती इलाके में स्थित था। यहाँ के राजा दंतवक्र के प्रभाव में थे और पांडवों की बढ़ती शक्ति को अपने लिए खतरा मानते थे। सहदेव ने अपनी नीति के अनुसार सबसे पहले दूत भेजकर सम्राट युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने और राजसूय यज्ञ के लिए कर देने का संदेश भेजा। अधिराज के राजा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया। उन्हें अपनी दुर्ग शक्ति और पैदल सेना पर बहुत गर्व था। उन्होंने दूत का अपमान किया और युद्ध का मार्ग चुना। अधिराज की सेना ने अपने राज्य की सीमाओं पर सहदेव को रोकने के लिए मोर्चाबंदी की। सहदेव की सेना ने जैसे ही सीमा पार की, अधिराज के राजा ने अपनी धनुर्धर टुकड़ी के बाणों की भारी वर्षा शुरू कर दी। सहदेव ने अपने रथ से उतरकर नहीं, बल्कि रथ पर सवार होकर ही ऐसी बाण वर्षा की कि शत्रु सेना के रथों के पहिए कटकर गिरने लगे। सहदेव ने यहाँ वायव्यास्त्र का प्रयोग किया ताकि शत्रु के बाणों की दिशा बदली जा सके। अंत में सहदेव और अधिराज के राजा के बीच आमने सामने का द्वंद्व हुआ। सहदेव ने राजा के धनुष को 3 टुकड़ों में काट दिया और उनके मुकुट को एक बाण से ही नीचे गिरा दिया। यह किसी भी राजा के लिए युद्ध में सबसे बड़ी हार का प्रतीक था। अपनी हार निश्चित देखकर अधिराज के राजा ने युद्ध रोक दिया और सहदेव के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उन्होंने पांडवों की अधीनता स्वीकार की और कर के रूप में भारी संपत्ति दी। हजारों की संख्या में स्वर्ण मुद्राएं, उत्तम श्रेणी के युद्ध रथ और कंबोज देश के तेज तर्रार घोड़े। राजसूय यज्ञ की सेवा के लिए कुशल दासों और सेवकों की एक टुकड़ी भी दी। इस विजय के बाद सहदेव करुष देश के राजा दंतवक्र से टकराने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़े। करुष देश वर्तमान बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र का राजा दंतवक्र चेदी नरेश शिशुपाल का भाई, मौसेरा भाई और भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय के श्राप के कारण जन्मे असुर अवतारों की श्रृंखला का हिस्सा था। वह पांडवों का संबंधी होने के बावजूद उनसे घृणा करता था। वह मगध नरेश जरासंध का मित्र और शिशुपाल का कट्टर समर्थक था।
दंतवक्र को पता था कि पांडवों के कारण ही उसके मित्र जरासंध और भाई शिशुपाल की शक्ति क्षीण हो रही है। जब सहदेव ने उसे सम्राट युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने और राजसूय यज्ञ के लिए कर देने का संदेश भेजा, तो दंतवक्र ने उसे ठुकरा दिया। उसने इसे युद्ध का सीधा निमंत्रण माना। दोनों सेनाओं के बीच करुष देश की सीमा पर युद्ध छिड़ा। दंतवक्र गदा चलाने में अत्यंत निपुण था। उसने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए पांडवों की अग्रिम पंक्ति पर भीषण प्रहार किया। सहदेव ने अपनी सेना को अर्धचंद्राकार व्यूह में व्यवस्थित किया। उन्होंने दंतवक्र की विशाल पैदल सेना को रोकने के लिए अपने धनुर्धरों को आगे किया और स्वयं अपने रथ पर सवार होकर दंतवक्र की ओर बढ़े। सहदेव और दंतवक्र के बीच लंबे समय तक रथ युद्ध और अस्त्र शस्त्र युद्ध हुआ। दंतवक्र ने सहदेव पर अपनी भारी गदा से प्रहार किया, जिससे सहदेव का रथ कुछ पल के लिए डगमगा गया। परंतु सहदेव ने तुरंत संभलकर अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया और दंतवक्र के रथ के ध्वज और घोड़ों को मार गिराया। जब दंतवक्र भूमि पर आ गया, तो उसने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन सहदेव, जिन्हें देवताओं का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, ने उन मायावी अस्त्रों को विफल कर दिया। सहदेव ने दंतवक्र को जीवन दान दिया और उसे यह समझने पर विवश कर दिया कि पांडवों का विरोध करना विनाशकारी होगा। दंतवक्र ने अपनी हार स्वीकार की और पांडवों की अधीनता मान ली। दंतवक्र ने राजसूय यज्ञ के लिए स्वर्ण के आभूषण, उत्तम नस्ल के घोड़े और हाथी भेंट किए। उसने यह वचन भी दिया कि वह यज्ञ के समय इंद्रप्रस्थ में उपस्थित होगा। फिर सहदेव पहुंचे अवंती। सहदेव की दक्षिण विजय यात्रा में अवंती यानी आधुनिक उज्जैन का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण माना जाता है। यह युद्ध इसलिए भी विशेष था क्योंकि अवंती के राजा विंद और अनुविंद कोई साधारण योद्धा नहीं थे, बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजाधी देवी के पुत्र थे और कौरवों के अत्यंत घनिष्ठ मित्र थे। अवंती उस समय मध्य भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजकुमार विंद और अनुविंद अपनी विशाल सेना और हाथियों के बल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास नारायणी सेना का एक बड़ा भाग था, जिसे युद्ध कला में निपुण माना जाता था। वे स्वभाव से अत्यंत स्वाभिमानी थे और किसी की अधीनता स्वीकार करना उनके स्वभाव में नहीं था। जब सहदेव अपनी सेना के साथ अवंती की सीमा पर पहुंचे, तो उन्होंने विधिवत दूत भेजकर और युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। विंद और अनुविंद, जो दुर्योधन के पक्षधर थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को अपमानजनक माना और सहदेव को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध अवंती की सीमाओं पर शुरू हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला और इसे महाभारत के सबसे विनाशकारी शुरुआती युद्धों में से एक माना जाता है। विंद और अनुविंद ने अपनी सेना को चक्र के समान व्यवस्थित किया था। सहदेव ने अपनी चतुरंगणी सेना के साथ उस पर आक्रमण किया। सहदेव का सामना बारी बारी से दोनों भाइयों से हुआ। विंद और अनुविंद ने सहदेव के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया और उनके ध्वज को काट गिराया। दोनों पक्षों की ओर से दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया गया। अवंती की सेना ने पांडवों की सेना को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था, जिससे एक समय ऐसा लगा कि सहदेव को पीछे हटना पड़ेगा। सहदेव, जिन्हें नीति और युद्ध कौशल में महारत हासिल थी, उन्होंने देखा कि यह युद्ध केवल बाहुबल से नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और ऐन्द्र अस्त्र का प्रयोग किया। सहदेव ने विंद और अनुविंद के धनुष काट दिए और उनके सारथियों को रथ से नीचे गिरा दिया। युद्ध के अंतिम चरण में सहदेव ने अपनी वीरता से अवंती की विशाल सेना में खलबली मचा दी। अपनी सेना को नष्ट होते देख और सहदेव के अजय तेज को पहचानकर दोनों भाइयों ने युद्ध विराम का निर्णय लिया।
विंद और अनुविंद ने यह स्वीकार किया कि सहदेव के पीछे धर्म की शक्ति है। चूंकि वे श्री कृष्ण के संबंधी भी थे, इसलिए सहदेव ने भी उनका वध करने की बजाय उन्हें जीवित छोड़ना उचित समझा। दोनों भाइयों ने युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार कर ली। उन्होंने कर के रूप में असंख्य स्वर्ण मुद्राएं, सैकड़ों हाथी और अमूल्य रत्न सहदेव को दिए। वे इस शर्त पर भी सहमत हुए कि वे राजसूय यज्ञ में उपस्थित होंगे। हालांकि बाद में महाभारत के मुख्य युद्ध में उन्होंने अपनी मित्रता के कारण कौरवों का साथ दिया। अवंती को जीतने के बाद सहदेव नर्मदा तट नदी के तट पर स्थित माहिष्मति पहुंचे। माहिष्मति, जो आज के मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे स्थित है, के राजा नील की एक अत्यंत रूपवती पुत्री थी। वह राजकुमारी जब भी महल की यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित करती, तो अग्निदेव उसकी सेवा और सौंदर्य से मुग्ध हो जाते थे। कथाओं के अनुसार अग्निदेव ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा नील से उनकी पुत्री का हाथ मांग लिया। राजा ने पहले तो मना किया, लेकिन जब अग्निदेव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया, तो राजा ने सहर्ष अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। इसके बदले में अग्निदेव ने राजा नील को वरदान दिया कि वे सदैव उनके राज्य की रक्षा करेंगे और कोई भी बाहरी शक्ति माहिष्मति को जीत नहीं पाएगी। जैसे ही सहदेव की सेना ने नगर में प्रवेश करने की कोशिश की, पूरी सेना के चारों ओर अचानक भीषण आग की लपटें उठने लगी। सैनिक और हाथी घोड़े झुलसने लगे। सहदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे उस आग को पार नहीं कर सके। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण आग नहीं, बल्कि स्वयं अग्निदेव का कोप है। राजा नील को अपने दामाद अग्निदेव पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने पांडवों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। जब सहदेव ने देखा कि युद्ध से काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने रथ से उतरकर शुद्ध मन से अग्निदेव की प्रार्थना शुरू की। उन्होंने अग्निदेव के विभिन्न स्वरूपों की स्थिति स्तुति करते हुए कहा, हे पावक, आप देवताओं के मुख हैं, आप यज्ञों के आधार हैं। मैं धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म यज्ञ के लिए निकला हूं। क्या आप अपने ही कुल के कार्य में बाधा डालेंगे? सहदेव की विनम्रता और स्तुति से अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सहदेव, मैं इस राज्य का रक्षक हूं, क्योंकि मेरा यहाँ संबंध है, लेकिन मैं युधिष्ठिर के यज्ञ में विघ्न नहीं डालना चाहता। अग्निदेव ने राजा नील को आदेश दिया कि वे पांडवों का सत्कार करें। इसके बाद राजा नील ने सहदेव से क्षमा मांगी और युधिष्ठिर को अपना सम्राट स्वीकार किया। उन्होंने राजसूय यज्ञ के लिए बहुमूल्य रत्न और कर सहदेव को भेंट स्वरूप दिए। अग्निदेव के आशीर्वाद से सहदेव की सेना सुरक्षित आगे बढ़ सकी। महिष्मति से आगे बढ़ते हुए सहदेव ने कई छोटे राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों को जीता। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भोजगढ़ की सीमा पर पहुंचे, तो उनका सामना रुक्मी से हुआ। रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के बड़े भाई थे और श्री कृष्ण से अत्यंत घृणा करते थे। रुक्मी उस समय भी अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसने सहदेव से कहा, हे पांडु पुत्र, तुम व्यर्थ ही इतनी बड़ी सेना लेकर कष्ट कर रहे हो। यदि तुम चाहते हो, तो मैं अकेले ही तुम्हारे शत्रुओं को नष्ट कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी आवश्यकता है। सहदेव, जो अत्यंत विनम्र लेकिन स्वाभिमानी थे, उन्हें रुक्मणी का यह अहंकार पसंद नहीं आया। सहदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हम यहाँ सहायता मांगने नहीं, बल्कि सम्राट युधिष्ठिर का कर लेने आए हैं। यदि तुम पांडवों की अधीनता स्वीकार करते हो, तो कर दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। रुक्मी, जो पहले ही श्री कृष्ण से हार चुका था, पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था। उसने सहदेव के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और युद्ध छिड़ गया। सहदेव और रुक्मी के बीच भीषण युद्ध हुआ। रुक्मी ने अपनी दिव्य अस्त्र शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन सहदेव, जो स्वयं भगवान अश्विनी कुमारों के अंश थे, ने रुक्मी के रथ के घोड़ों
और सारथी को मार गिराया। अंततः रुक्मी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। हारने के बाद रुक्मी ने न केवल कर दिया, बल्कि वह पांडवों का मित्र बनने का ढोंग भी करने लगा। भोजकट के बाद सहदेव मुख्य विदर्भ देश कुंडिनपुर पहुंचे, जहां रुक्मी के पिता राजा भीष्मक राज करते थे। भीष्मक ज्ञानी थे और जानते थे कि पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने बिना किसी युद्ध के सहदेव का स्वागत किया और उन्हें सम्राट युधिष्ठिर के लिए बहुमूल्य उपहार और रत्न प्रदान किए। भोजकट और कुंडनपुर को पराजित करने के बाद सहदेव की सेना और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उनका अगला सामना पुलिंद नगर और उसके आसपास के वन क्षेत्रों के राजाओं से हुआ। पुलिंद एक शक्तिशाली और युद्ध प्रिय जनजाति के रूप में जाने जाते थे। उनके राजा का नाम सुबल था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये शकुनी के पिता राजा सुबल गंगाधर नरेश से अलग थे। पुलिंदों का राज्य पहाड़ों और जंगलों के बीच एक प्राकृतिक दुर्ग की तरह था, जहां बाहरी सेनाओं का पहुंचना अत्यंत कठिन माना जाता था। सहदेव के सामने सबसे बड़ी चुनौती शत्रुओं की संख्या नहीं, बल्कि युद्ध का स्थान था। पुलिंदा पुलिंदों के सैनिक छापामार युद्ध में माहिर थे। वे पहाड़ियों की चोटियों से भारी पत्थर और विषैले बाणों की वर्षा करते थे। सहदेव को सेना के रथों को आगे बढ़ाने के लिए रास्ता बनाना मुश्किल हो रहा था। सहदेव ने यहां अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे सीधे आक्रमण करने की बजाय पहाड़ियों को घेर लें। सहदेव ने पर्वतीय क्षेत्रों में उपयोगी अस्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने अपने बाणों से पुलिंदों के उन ठिकानों को नष्ट कर दिया जहां से पत्थरों की वर्षा हो रही थी। राजा सुबल अपनी पैदल सेना के साथ मैदान में उतरे। उन्होंने सहदेव की सेना के अग्रिम भाग पर कड़ा प्रहार किया। काफी देर तक चले इस युद्ध में सहदेव ने अपनी वीरता से पुलिंदों के सेनापति को घायल कर दिया। जब राजा सुबल ने देखा कि सहदेव न केवल युद्ध में निपुण है, बल्कि अपनी सेना बल्कि उनकी सेना जंगलों की विषम परिस्थितियों में भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने युद्ध रोकने का निर्णय लिया। सुबल जानते थे कि पांडवों के पीछे धर्म और श्री कृष्ण की शक्ति है। उन्होंने सहदेव के सामने संधि का प्रस्ताव रखा और सम्राट युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार की। पुलिंद राजा ने कर के रूप में ऐसी वस्तुएं दी जो उत्तर में भारत के मैदानी इलाकों में दुर्लभ थी, जैसे कि बहुमूल्य वन औषधियां और जंगली जानवरों की खालें, अर्थात व्याघ्र चर्म, पहाड़ियों से प्राप्त कीमती पत्थर और खनिज। राजा सुबल ने वचन दिया कि आवश्यकता पड़ने पर उनके सैनिक पांडवों की सहायता भी करेंगे। इसके बाद सहदेव का मार्ग किष्किंधा की ओर प्रशस्त हुआ। इस विजय ने सिद्ध कर दिया था कि सहदेव की सेना केवल नगरों में ही नहीं, बल्कि दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में भी अजय है। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने कौशल के राजा और वेणा नदी के तट पर रहने वाले राजाओं को भी अपने अधीन किया। फिर सहदेव किष्किंधा अर्थात वर्तमान हम्पी के पास पहुंचे। उस समय किष्किंधा पर वानर राज मैंद और उनके भाई द्विविद का शासन था। ये दोनों भाई साधारण वानर नहीं थे। इन्हें अश्विनी कुमारों का पुत्र माना जाता था और इन्हें देवताओं का अमृत चखा हुआ था, जिससे वे अजय और अमर थे। उन्होंने रामायण के युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी और त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित थे। सहदेव ने किष्किंधा की सीमा पर पहुंचकर कर की मांग की, लेकिन मैंद और द्विविद अपनी शक्ति के मद में थे। वे पांडवों की वीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। उन्होंने सहदेव का प्रस्ताव ठुकरा दिया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। सहदेव और वानर सेना के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध साधारण शस्त्रों का नहीं था। वानर वीर विशाल चट्टानों और पूरे के पूरे पेड़ उखाड़कर सहदेव की सेना पर फेंकने लगे।
सहदेव ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से उन चट्टानों को हवा में ही काट दिया। 7 दिनों तक यह निरंतर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई भी पक्ष हार मानने के लिए तैयार नहीं था। सहदेव केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि उन्हें त्रिकाल दृष्टि अर्थात भविष्य जानने वाला भी माना जाता है। उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी मर्यादा और वीरता से वानरों को प्रभावित किया। 7वें दिन के अंत में जब सहदेव ने एक अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र का संधान किया, तब मैंद और द्विविद मुस्कुराने लगे। वे दोनों सहदेव के पास आए और बोले, हे पांडुपुत्र, हम तुम्हारी शक्ति और धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। हम देखना चाहते थे कि क्या भारत वंश के राजकुमारों में आज भी वही तेज है जो हमने महाराजा दशरथ के पुत्रों में देखा था। हम तुमसे प्रसन्न हैं। मैंद और द्विविद ने सहदेव को अपना मित्र स्वीकार किया। उन्होंने न केवल युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के लिए अपार धन संपदा, रत्न और सुवर्ण की भेंट की, बल्कि सहदेव को आगे की यात्रा के लिए बहुमूल्य सुझाव भी दिए। उन्होंने सहदेव को आशीर्वाद दिया कि उनकी विजय निश्चित है। किष्किंधा के वानर वीरों और सहदेव के बीच का युद्ध महाभारत के सभा पर्व का एक अत्यंत ही रोमांचक हिस्सा है। यह कहानी इसलिए विशेष है क्योंकि यह रामायण काल और महाभारत काल का एक दुर्लभ मिलन करती है। सहदेव आगे बढ़ते हुए भारत के सुदूर दक्षिणी छोर पर पहुंचे। उन्होंने त्रिपक्ष और सजंती नगरों को जीता। पांड्य, चोल और केरल राजाओं को दूतों के माध्यम से संदेश भेजा। इन राजाओं ने पांडवों की शक्ति को पहचानते हुए युद्ध के बजाय मित्रता चुनी और चंदन, मोती तथा स्वर्ण की विशाल राशि भेंट की। फिर वह दक्षिण समुद्र यानी हिंद महासागर के तट पर पहुंचे। यहाँ का भूगोल और यहाँ के शत्रु उत्तर भारत के राजाओं से बिल्कुल भिन्न थे। सहदेव अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां ताम्रपर्णी नदी समुद्र में मिलती है। यह क्षेत्र मोतियों और कीमती रत्नों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ सहदेव ने उन सभी छोटे राजाओं को जीता जो समुद्र के किनारे व्यापार और शासन करते थे। समुद्र तट के पास सहदेव का सामना म्लेच्छ राजाओं से हुआ। महाभारत में म्लेच्छ उन समुदायों को कहा गया है जो आर्य संस्कृति से बाहर थे और जिनकी भाषा व युद्ध शैली अलग थी। ये योद्धा नावों और तटीय दलदलों का उपयोग करके हमला करते थे। सहदेव ने अपनी नौसेना, जिसका निर्माण उन्होंने तटीय राजाओं की सहायता से किया था, का उपयोग किया। उन्होंने न केवल भूमि पर बल्कि समुद्र के उथले हिस्सों में भी इन राजाओं को पराजित किया। महाभारत के सभा पर्व अध्याय 31 श्लोक 66 से 68 में उल्लेख है कि सहदेव ने समुद्र के बीच स्थित द्वीपों को भी जीता। सहदेव ने अपनी शक्ति और दूतों के माध्यम से अंतराद्वीप, संभवतः लक्षद्वीप या मालदीव के पास के द्वीप और अन्य समुद्री बस्तियों के राजाओं को अधीन किया। उन्होंने इन द्वीपों से क्रौंच द्वीप के राजाओं को भी कर देने पर विवश किया। इन म्लेच्छ और समुद्री राजाओं ने सहदेव को कर के रूप में ऐसी संपत्ति दी जो पांडवों ने पहले कभी नहीं देखी थी। भारी मात्रा में सुगंधित लाल चंदन के लट्ठे, ताम्रपर्णी और लंका के बीच के समुद्र से निकले बेशकीमती मोती, दिव्य शंख और समुद्र की गहराई से निकले अनमोल पत्थर। इसके बाद सहदेव समुद्र तट पर पहुंचे। उनके सामने अब आखिरी पड़ाव था, जो थी लंका, जहां रावण के भाई और भगवान राम के परम भक्त विभीषण का राज था। सहदेव जानते थे कि विभीषण भगवान राम के मित्र हैं और धर्म के ज्ञाता हैं। इसीलिए उन्होंने लंका पर सेना के साथ चढ़ाई नहीं करी, अपितु उन्होंने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने अपने एक विश्वास पात्र और बुद्धिमान दूत को समुद्र पार लंका भेजा। जब दूत विभीषण के दरबार में पहुंचा और उसने पांडुपुत्र सहदेव का संदेश सुनाया, तो विभीषण वह संदेश सुन बहुत प्रसन्न हुए।
विभीषण ने कहा, पांडव धर्म के साक्षात स्वरूप हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं। उनकी अधीनता स्वीकार करना मेरे लिए गौरव की बात है। राजा विभीषण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को अपना समर्थन दिया। उन उन्होंने दूत के साथ सहदेव के लिए अतुलनीय उपहार भेजे। पुराणों के अनुसार विभीषण ने सहदेव को कर के रूप में ऐसी वस्तुएं दी जो मुख्य भारत में दुर्लभ थीं, जैसे कि लंका की खदानों से निकले दुर्लभ हीरे और नीलम, मलय पर्वत के श्रेष्ठ चंदन का तेल और काष्ठ, स्वर्ण के ऐसे आभूषण जिनमें समुद्र के गहरे मोती जड़े हुए थे। सहदेव ने स्वयं लंका में प्रवेश नहीं किया, बल्कि विभीषण के भेजे हुए उन उपहारों को समुद्र के तट पर ही स्वीकार किया। इसका एक कारण यह माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद लंका के साथ मित्रता का संबंध बनाए रखना ही उचित था, ना कि उससे युद्ध में जीतना। इस तरह सहदेव का उद्देश्य पूरा हुआ और वह वापस इंद्रप्रस्थ पहुंचे। उनके पास इतना धन और रत्न हो चुके थे कि उन्हें ढोने के लिए हजारों हाथी, घोड़े और ऊंटों की कतारें कम पड़ गई। उनकी इस विजय ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को इतिहास का सबसे भव्य यज्ञ बना दिया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः।